मेरी जान पहचान डॉक्टर जे.एन. गोविल से करीब 34 वर्ष पुरानी है। सन 1986 में मैं यहाँ पर पीएचडी करने के लिए आया था और उस समय हम लोग प्लांट ब्रीडिंग का कोर्स करते थे जेन 120, और उस कोर्स में डॉक्टर एस.पी. सिंह इनके साथ वरिष्ठ सहयोगी हुआ करते थे। उस कोर्स को पढ़ाते थे और साथ में डॉक्टर जे.एन. गोविल भी उसमें प्रैक्टिकल वगैरह कराते थे। तब से हम लोग डॉक्टर जे.एन. गोविल को जानते हैं। अरहर की नई किस्मों के विकास में इनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, जिसके बारे में जानकारी हमारे साथी डॉक्टर डी.के. यादव ने दी। और यहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर गोविल पब्लिकेशन से जुड़े रहे और इन्होंने कृषि से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया और बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की पुस्तकें, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर वी.एल. चोपड़ा शामिल हैं, उनके द्वारा एडिट की हुई बहुत सारी किताबें इन्होंने टुडे टुमारो प्रेस के द्वारा प्रकाशित की और एक अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। अभी पीछे जब मैं इनसे चर्चा कर रहा था तो इन्होंने बताया कि ये किताब इन्होंने लिखी है आर्ट ऑफ एंटी एजिंग, और सही माने में जब डॉक्टर गोविल को देखता हूँ तो इनको सेवानिवृत्त हुए काफ़ी समय हो गया, 70 वसंत अपने जीवन के देख चुके हैं, और इसके बाद भी इनके शरीर में जो ऊर्जा है, जो स्फूर्ति है और कुछ नया कर गुजरने की जो इच्छा है, वह अपने आप में अद्वितीय है और हम सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे और ये सामाजिक कार्य में, विज्ञान की सेवा में, प्रकाशन के माध्यम से इसी तरह से लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि डॉक्टर जे.एन. गोविल, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के आनुवांशिकी संभाग में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते थे और इनका आजीवन जो अरहर के वैराइटल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में योगदान रहा। डॉक्टर साहब का जो प्रमुख योगदान है वो पूसा अरहर 991 और पूसा अरहर 992 जो दो किस्में हैं, उनमें एक बहुत ही अहम योगदान रहा। इन दोनों किस्मों का रिलीज के बाद निरंतर जो है क्षेत्रफल किसानों के खेतों पर बढ़ता रहा और जो प्रजनक बीज की मांग है वो लगातार बढ़ती रही और आज भी इन किस्मों का किसानों के खेत पर एक विशेष योगदान है और एक अच्छा एरिया ये कवर करती हैं। उसके बाद जो दो नई किस्में डॉक्टर साहब ने दी, उनमें पूसा 2001 और पूसा 2002 हैं। ये दोनों किस्में भी जैसे मध्य अवधि में पकने वाली हैं, 140 दिन के आसपास ये दोनों किस्में पकती हैं और लगभग 19 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती हैं। तो विभिन्न जो फसल चक्र हैं जो अरहर बेस्ड, उनमें ये बहुत अच्छी तरह से फिट होती है और एक अच्छी पैदावार किसान भाई इनसे लेते हैं। जो डॉक्टर साहब का जो इन किस्मों का चारों का योगदान अगर हम देखते हैं कि इनकी रिलीज से और आज तक का जो बीज उत्पादन का कार्यक्रम है, तो ये एक अच्छा इन किस्मों का बीज उत्पादन की जो मांग है वो एक काफ़ी अच्छी मांग होती है और जो अच्छी किस्मों में जो शुरू की 5-6 किस्मों में, उनमें इन किस्मों का नंबर आता है प्रजनक बीज के हिसाब से। और दूसरा जो आज हम अपने देश में दलहन में सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उस कार्यक्रम में भी इन चारों किस्मों का जो डॉक्टर जे.एन. गोविल साहब की है उसमें एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब का जो अरहर के जो इम्प्रूवमेंट में है एक बहुत अच्छा ये लैंडमार्क जो इनका योगदान है और ये निश्चित रूप से हमारे देश की जो दलहन में सेल्फ सफिशिएंसी में एक अच्छा योगदान कर रही है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देता हूं और उनके जो है लंबी आयु की प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद।